So in this part, we are going to talk about quantum numbers. क्वांटम नंबर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इस सेक्शन में हम क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स बेसिकली जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक टॉपिक आता है क्वांटम नंबर्स। बेसिकली क्वांटम नंबर्स क्या होता है कि अगर आपको एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है, इलेक्ट्रॉन का क्या बेसिकली लोकेशन है, उसको पता करने के लिए जो हम सेट ऑफ नंबर यूज करते हैं उसको क्वांटम नंबर बुलाते हैं। देखिए हमारे पास बेसिकली 4 तरह का क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपके पास सेल या ऑर्बिट को बताता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ हम वही चेक करेंगे। फिर दूसरा होता है एजीमथल क्वांटम नंबर जिसको हम एल से डिनोट करते हैं और ये सब सेल के बारे में बताता है। डन। तीसरा है आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और ये आपको ऑर्बिटल के बारे में बताता है। और एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का स्पिन है। जैसे इलेक्ट्रॉन का स्पिन आप ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, यानी कि प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के स्पिन को दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जिसको बेसिकली हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोहर ने दिया था। और अभी आप इससे पहले जो टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं उसमें बोहर ने क्या किया था, रेडियस, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला दिया था। तो वो सब फॉर्मूला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए ही वैलिड होगा। ठीक है, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स नेम एंड एनर्जी ऑफ द सेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल। तो किसको रिप्रेजेंट करता है, नेम ऑफ द सेल और उसके एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा वो है एन का वैल्यू। देखिए एन का वैल्यू 1 से इंफिनिटी के बीच में होता है। जैसे एन का वैल्यू 1 हो सकता है, 2, 3, 4 इनफाइनाइट ऐसे। अगर 1 होगा तो इसको हम के बुलाएंगे, अगर 2 होगा तो इसको आप एल बुलाइएगा, अगर 3 होगा तो इसको आप एम बुलाइएगा, जो आप बचपन के क्लास में भी पढ़ते हैं। और सिंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोहर ने दिया था तो बोहर ने आपको पता है कि एक एटम के चारों तरफ जो भी ऑर्बिट होते हैं उसका न्यूक्लियस से कितना रेडियस होता है उसका फॉर्मूला दिया था 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ये आपको याद भी होना चाहिए। तो अब आप क्या करिए, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए। क्या इस फॉर्मूले में जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो एन पे डिपेंड कर रहा है? हाँ, तो यानी कि नंबर ऑफ बेसिकली एन बढ़ाइएगा तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाइएगा तो रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ। और सिमिलरली बोहर ने एनर्जी का भी फॉर्मूला दिया था -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किससे, हाँ देखिए एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। रेडियस किससे प्रोपोर्शनल था, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी जो है वो एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखिए। और वेलोसिटी का भी फॉर्मूला उन्होंने दिया था, तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो ये प्रोपोर्शनलिटी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यही हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप एन बढ़ाइएगा तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा, एन बढ़ाइएगा तो एनर्जी डिक्रीज करना चाहिए था, पर एनर्जी में देखिए नेगेटिव साइन है। तो जैसे जैसे एन बढ़ाइएगा, न्यूक्लियस से दूर जाइएगा तो एनर्जी बढ़ता है। ठीक है, और बोहर ने आपको एंगुलर मोमेंटम भी दिया था इलेक्ट्रॉन का, mvr इक्वल टू ns/2π। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको बोला कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो पहला सेल है जिसको आप के सेल बुलाते हैं, n इक्वल टू 1 होगा इसका वैल्यू। इसमें आपसे पूछा कितना इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है। तो चाहे कोई सा भी सेल हो तो किसी एक सेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर सेल, तो वो 2n स्क्वायर के बराबर आता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर सेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट सेल की बात करें तो फर्स्ट सेल n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट विल बी 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली n का वैल्यू 2 रखिएगा तो वो 8 इलेक्ट्रॉन आएगा,
और n का वैल्यू 3 रखिएगा तो 3 2 जा 9, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 3 में आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वांटम नंबर है उसका नाम है एजीमथल क्वांटम नंबर। इसके अलग अलग नाम है, एंगुलर क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर एंड सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। तो ये सब नाम आपको आना चाहिए जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। साइंटिस्ट का नाम याद रखना होगा तो रख लीजिएगा, समरफील्ड दिया था। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है वो आपको पता होना चाहिए। ये आपको सब सेल के बारे में बताता है, ऑर्बिटल का शेप बताता है और ये बताता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जब ये लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ के आए थे वो आपको बताता था हाँ, ये आपको बताता था एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। पर ये जो एजीमथल क्वांटम नंबर है ये आपको बताता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू आता था वो आता था 1 to infinity, तो यहां पे एजीमथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा वैल्यू ऑफ एल विल बी 0 to n-1। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये वैल्यू याद रखिएगा कि एल का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 to n-1। अगर आप यहां पे एन का वैल्यू 1 रखिएगा तो वो 0 आएगा, और अगर 0 आता है तो ये एस सब सेल को दिखाता है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर एल का वैल्यू 1 है तो ये पी सब सेल, अगर एल का वैल्यू 2 है तो डी सब सेल, एल का वैल्यू 3 है तो एफ सब सेल। तो 0 वैल्यू ऑफ एल एस को रिप्रेजेंट करता है, एल का वैल्यू 1 तो पी सब सेल, एल का वैल्यू 2 तो डी सब सेल, एल का वैल्यू 3 तो एफ सब सेल। ठीक है, और ये वैल्यू याद रखिएगा कि कहां से कहां तक लाई करता है। देखिए नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखिए। अगर मान लीजिए आपको n का वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू फिक्स कर दे, जैसे 4 ले लेते हैं, और फिर आपको पता है अगर n का वैल्यू 4 होगा तो आपको पता है l का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 to n-1। तो n का वैल्यू 4 है तो l हो सकता है आपके पास 0 to 3, यानी 0 1 2 3 ये सब हो सकता है। मान लीजिए आपको n का वैल्यू फिक्स कर दिया, ठीक है, और SPDF में आपको एनर्जी लेवल पूछा है कि किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है। ठीक है, तो सबसेल का एनर्जी लेवल पूछा है, तो याद रखिएगा कि सबसेल का जो एनर्जी लेवल होता है अगर n का वैल्यू सेम है तो S ये ऑर्डर होता है, F का सबसे ज्यादा, फिर D का, फिर P का, फिर S का। तो ये ऑर्डर आपके पास मिलेगा। ये कब होगा? व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज सेम, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस सबसेल। लेकिन अगर n ही डिफरेंट हो गया तब आपको पता है जितना ज्यादा n होगा उतना ज्यादा उसका एनर्जी होगा। तो n का वैल्यू सेम तो सबसे ज्यादा एनर्जी F का, अगर n का वैल्यू डिफरेंट है तो जिसका सबसे ज्यादा n उसका सबसे ज्यादा एनर्जी होगा। फिर यहां पे एक टर्म आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम याद रखिएगा, अलग अलग एंगुलर मोमेंटम होता है। अभी हम ऊपर पढ़ के आए एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो था mvr/nh/2π। यह है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो डायरेक्टली आपसे पूछता है, उसका वैल्यू होता है √L/L+1 h/2π। ठीक है, याद रखिएगा ये h/2π रूट से बाहर है। और L क्या है? हाँ, अभी आप पढ़ के आए एजीमथल क्वांटम नंबर। अगर आप S सब सेल की बात करते हैं तो आपको पता है L का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ 0 रखिएगा, यहाँ 0 रखिएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम S के लिए 0 होगा। ठीक है, अगर आप SPDF होता है तो S के लिए आपको पता है L का वैल्यू 0 होता है, P के लिए L का वैल्यू 1, D के लिए L का वैल्यू 2 और F के लिए L का वैल्यू 3। तो यहाँ आप P के लिए अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो यहाँ 1 रखिएगा तो आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको किसी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना था तो आप क्या करते थे? आप लगाते थे कौन सा फॉर्मूला? 2n² लिखते थे। ठीक है, किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। पर अगर आपको पूछे सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे पूछे कि S सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2 × 2l+1। यहाँ पे L क्या है? हाँ, यही सबसेल। जैसे S है तो S के लिए आपको पता है L का वैल्यू 0 होता है, तो L का वैल्यू 0 रखिएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि 2 × 0+1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2, यानी कि S सबसेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो सबसेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा, सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा 2n²। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं और इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसमें सिर्फ आप याद रखिएगा कि जो वैल्यू ऑफ
m है वो माइनस एल टू प्लस एल बिलोंग करता है। वैल्यू ऑफ m कहां से कहां तक वेरी करता है, माइनस एल टू प्लस एल। एक बार अगर हम बात करते हैं एजीमथल क्वांटम नंबर, एजीमथल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, 0 टू n-1। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जो क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये आपको ऑर्बिटल के बारे में बताता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस होता है। ऑर्बिट क्या होता है, सेल को हम ऑर्बिट बुलाते हैं, पर ऑर्बिटल एक अलग बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सेल होता है, सेल का जो इनर पार्ट होता है वो ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, अब एक ऑर्बिटल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं साई, फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीमेथल क्वांटम नंबर और फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एक बेसिकली ऑर्बिटल को। जैसे मान लीजिए आपको बोला 2px, तो 2px में ये जो 2 है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दिखाता है। अगर n का वैल्यू 2 है तो बताइए l का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 टू n-1। तो l का वैल्यू आ जाएगा 0 टू n हो गया 2, तो 2-1 1। तो l का वैल्यू कितना आएगा, 0-1। अगर l का वैल्यू 0 हो तो आपको पता है ये s सब सेल और ये p सब सेल। ठीक है, और p सब सेल है तो यानी कि ये जो px है उसमें l का वैल्यू कितना होगा, 1। तो अगर हम 2px की बात करते हैं तो इसमें n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1। और अगर l का वैल्यू 1 है तो अभी आप पढ़ के हैं m का वैल्यू लाई करता है माइनस एल टू प्लस एल, यानी कि -1 टू +1, यानी कि -1 0 -1 0 और +1। ठीक है, तो यहाँ m का वैल्यू -1 भी हो सकता है और m का वैल्यू +1 भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगर l का वैल्यू 1 है तो आपको पता है ये p सब सेल को डिनोट करता है। मैंने आपको बताया था अगर l का वैल्यू 0 है तो ये s सब सेल को बताता है, l का वैल्यू 1 है तो p सब सेल को बताता है, l का वैल्यू 2 है तो d, और l का वैल्यू 3 है तो f सब सेल को बताता है। ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। तो l का वैल्यू 1 है तो आप बताइए m का वैल्यू कितना होगा, m का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, -L टू +L। तो ये लाई करेगा -1 टू +1, यानी कि -1 0 और +1। तो आपको बेसिकली L का वैल्यू 1 पे M के 3 वैल्यू मिल रहे हैं, -1 0 +1। तो याद रखिएगा हम हमेशा मानते हैं जो 0 है वो हमेशा pz होता है, जो p एक्सिस, जो p ऑर्बिटल z एक्सिस पे लाई कर रहा है, 0 हमेशा pz। और px और py में से किसी एक को -1 और किसी एक को +1 मान लेते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास L का वैल्यू 2 है तो आपको पता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 है तो S, 1 है तो P, और अगर 2 है तो ये D सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अगर D को रिप्रेजेंट करता है, L का वैल्यू 2 है तो M का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, -L टू +L, यानी कि M का वैल्यू आ जाएगा -2 टू +2, यानी कितना वैल्यू आ जाएगा, -2 -1 0 +1 +2, कितना 2 2 4 1 5, यानी कि L के वैल्यू 2 में आपको D के 5 ऑर्बिटल मिलेंगे। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा dz स्क्वायर को हम मान लेते हैं 0, dz स्क्वायर को हमेशा 0 मान लेते हैं, और फिर इसको हम बेसिकली रिप्रेजेंट dzx को +1, dyz को -1 और dx स्क्वायर y स्क्वायर को +2 मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको s से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, इसमें आपको क्या याद होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। ये आपको याद होना चाहिए कि इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम याद रखिएगा वो होता है √s इंटू s+1। ठीक है, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। अभी इससे पहले आप पढ़ के आए हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और उसका वैल्यू होता था √L इंटू l+1 और h/2π। तो ये याद रखिएगा ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है नोडल प्लेन का। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे पूछा रेडियल नोड निकालिए, ये टर्म, ये नाम आपको याद होना चाहिए। रेडियल नोड को स्फेरिकल नोड बुलाते हैं, इसी को नोडल सरफेस बुलाते हैं। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n - l - 1, जहां पे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, हाँ
एजीमुथल क्वांटम नंबर और 1। तो आपसे अगर पूछे रेडियल नोड्स, इसी का दूसरा नाम स्फेरिकल नोड, इसी का दूसरा नाम नोडल सरफेस, तो इसका ये फॉर्मूला होता है। अगर आपसे पूछे एंगुलर नोड या नोडल प्लेन, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड या नंबर ऑफ नोडल प्लेन वो एल के बराबर आता है, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर। और आपको पता है एल का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, हाँ 0 टू n-1। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर एल का वैल्यू 0 है तो एस सबसेल, 1 है तो पी, 2 है तो डी एंड 3 है तो एफ। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। रेडियल नोड्स, इसी का अलग अलग नाम, एंगुलर नोड, इसी का अलग अलग नाम, ये फॉर्मूला। और अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ नोड बोल दे तो आप इन दोनों को ऐड करिएगा। इन दोनों को ऐड करिएगा तो देखिए एल से एल कैंसिल, इन दोनों को ऐड करिएगा तो एल से एल कैंसिल, तो यहां से हो जाएगा n-1। अब जैसे एक क्वेश्चन करके देखिए, मान लीजिए आपको बोला कि साई 420 आपके पास लिखा हुआ है, तो बताइए इसमें क्या क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, साई, एन, एल और एम लिखते हैं। तो अगर 420 है तो यहां देखिए एन का वैल्यू 4 है और एल का वैल्यू 2 है और एम का वैल्यू 0 हो। ठीक है, अब कई बार आपसे पूछता है अगर ये m का वैल्यू 0 है तो ये कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने आपको बताया था अगर l का वैल्यू आपके पास 2 है तो ये d सबसेल को बताता है, और d सबसेल में आपको पता है 5 ऐसे बेसिकली ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, 5, जिसमें से जो dz² होता है उसका m का वैल्यू हम 0 लेते हैं, तो ये आपके पास बेसिकली dz² को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए 2px लिखा हुआ है, ये 2px लिखा हुआ है, तो 2 क्या है, हाँ 2 बेसिकली n का वैल्यू है। और अगर n का वैल्यू 2 है और आपके पास px रिप्रेजेंट है, तो अगर l का वैल्यू 1 होता था तो इसको p सबसेल बुलाते थे, तो यहां l का वैल्यू हो जाएगा 1। और अगर l का वैल्यू 1 है तो आपको पता है m का वैल्यू कहां से कहां तक रिप्रेजेंट करता है, लाई करता है -l टू प्लस l, यानी -1 टू +1, यानी -1, 0 और +1। तो px में -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर आपको एक सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको बोला फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताइए, तो उसका फॉर्मूला होता है n², यानी कि फर्स्ट सेल में आपके पास 1 ही ऑर्बिटल होंगे। मान लीजिए आपको बोला थर्ड सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताइए, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 9 ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा थर्ड सेल में। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन n इक्वल टू 4th एनर्जी लेवल। अब अगर एनर्जी लेवल आपको 4th दे दिया तो ये बेसिकली आपको n का वैल्यू 4th गिवन है। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको सेल का वैल्यू दे दे और ऑर्बिटल का वैल्यू पूछे तो आप n का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो यानी n का स्क्वायर करिएगा तो 16 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे 4th एनर्जी लेवल में। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, अगर आपके पास n का वैल्यू 4 है तो आपको पता है l का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, 0 टू n-1, यानी n के जगह पे 4, तो 0 टू 3, तो 0 टू 3 मतलब 0 1 2 3 लाई करेगा। अगर आपको l का वैल्यू 0 मिल गया तो आपको पता है 0 जो है वो s को रिप्रेजेंट करता है, 1 p को, 2 d को और 3 f को, और n इक्वल टू 4 है तो ये 4 s को रिप्रेजेंट करेगा, ये 4 p को, ये 4 d को, ये 4 f को। आपको पता है s में एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और f में 7, तो टोटल को ऐड करेगा तो 16। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हैव फॉलोइंग क्वांटम नंबर, यानी कि आपको बोला कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें ये क्वांटम नंबर प्रेजेंट होगा, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू +1 और s इक्वल टू हाफ। तो मैंने आपको बताया था कि ये सब क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, कि एक इलेक्ट्रॉन कहां बैठा है एक एटम में, तो यानी ये सब जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस दे रहा है। तो ऐसे एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें ये सब बेसिकली क्वांटम नंबर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन का ये बेसिकली एड्रेस पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर डी इलेक्ट्रॉन। पहले तो आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो क्या होता है, √अंडर l इंटू l+1
H/2 पाई। अब d इलेक्ट्रॉन बोला, यानी कि d आपको दिया हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि अगर L का वैल्यू 0 होता है तो उसको S बुलाते हैं, 1 होता है तो उसको P बुलाते हैं, 2 होता है तो D बुलाते हैं। यानी कि D अगर आपको बोला है तो यानी L का वैल्यू कितना हो गया 2, तो L का वैल्यू 2 हो गया, ये वैल्यू यहां पुट करिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एम सेल दैट हैज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1। यानी आपको एम सेल बोला, तो मैंने आपको बताया था एम सेल कौन से सेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर एन का वैल्यू 1 है तो आपको पता है के सेल को रिप्रेजेंट करता है, 2 है तो एल सेल को, 3 है तो एम सेल को रिप्रेजेंट करता है। यानी आपको एन का वैल्यू आपको 3 गिवन है ये वर्ड दे करके। फिर आपको बोला कि अगर एन का वैल्यू 3 है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू -1 है तो बताइए उसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर एन का वैल्यू 3 है तो एल का वैल्यू कहां से कहां तक लाया करता है 0 to n-1, यानी 0 to 3-1, यानी 0 to 2, यानी 0 1 2। और अगर एल का वैल्यू 0 है तो उसको एस बुलाते हैं, 1 है तो पी, 2 है तो डी। और एस में एक ही सेल प्रेजेंट होता है, पी में 3 प्रेजेंट होते हैं। और अगर पी एल का वैल्यू 1 है तो एम का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है -L to +L, यानी कि -1 to +1, यानी -1 0 +1। तो 3 जो p ऑर्बिटल होगा -1 0 +1। सिमिलरली डी में 5 होते हैं, 5 में कौन कौन आएगा -2 -1 0 +1 +2। तो आपको बोला है कि -1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये तो 0 है, m = 0, ये भी m = 0, m = +1, तो ये सबको निग्लेक्ट कर देंगे। तो 2 ही ऐसे ऑर्बिटल हैं जिसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि कौन सा इसमें जो फॉलोइंग है इसमें कौन सा करेक्ट सीक्वेंस दिया है क्वांटम नंबर का। देखिए n का वैल्यू 3 है, तो अगर n का वैल्यू 3 है तो आपको मैंने बताया था कि l का वैल्यू कहां से कहां तक लाया करता है 0 to n-1, यानी कि 0 to 3-1, यानी कि 0 to 2। तो 0 to 2 लाई करता है, तो यानी कि यहां l का वैल्यू 2 हो सकता है। और m का वैल्यू -L to +L लाई करता है, यानी कि अगर l का वैल्यू 2 है तो m का वैल्यू आएगा -2 to +2, पर यहां पर 3 है तो ये गलत हो गया। n का वैल्यू 2 तो l का वैल्यू 0 to n-1, यानी कि 0 से 2 - 1, यानी कि 0 से 1, पर यहां l का वैल्यू 2 हो गया तो ये भी गलत हो गया। n का वैल्यू 3 तो l का वैल्यू आ जाएगा 0 to 3-1, यानी कि 0 to 2, तो यहां 0 to 2 मतलब 0 1 2, तो ये पॉसिबल है। और फिर अगर l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू -L to +1, यानी कि -1 to +1, तो यानी -1, तो ये आपके पास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसमें आपको बोला कि n + L का वैल्यू इज नॉट मोर देन 4। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर n + L इज नॉट मोर देन 4 तो यानी कि इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो हम 4 केस लेके चलेंगे। अगर n + L 1 हो, n + L 2 हो, n + L 3 हो और n + L 4 हो। नॉट मोर देन 4 मतलब 4 तक ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अगर n + L 1 है तो बताइए n का वैल्यू अगर 1 होगा तो L 0 होना पड़ेगा तभी 1 होगा, क्योंकि दोनों का एडिशन 1 है। तो अगर n का वैल्यू 1 है तो L का वैल्यू आता है 0 to n-1, तो यहां रखिए 0 to 1-1, यानी कि 0 to 0, यानी 0 ही आएगा। तो ये सही है, ये सही है। तो अगर n का वैल्यू 1 है, L 0 है, तो आपको पता है ये s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, ये फर्स्ट s, तो ये हो सकता है। फिर इस केस की बात करिए, n + L = 2, तो n का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो L का वैल्यू 1 लेना पड़ेगा तभी दोनों का एडिशन 2 होगा। पर अगर आप n का वैल्यू 1 लेते हैं तो L का वैल्यू सिर्फ 0 आता है, तो ये पॉसिबल केस नहीं है। अगर n का वैल्यू 2 लीजिएगा तो L का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा, तो हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि n का वैल्यू 2 लीजिएगा तो L का वैल्यू 0 से 2 - 1, यानी कि 0 to 1 आएगा, तो यहां 0 आ सकता है। तो अगर n का वैल्यू 2 है, L का वैल्यू 0 है, तो ये 2s को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली वही कंडीशन हम n + L इसमें भी बना सकते हैं। तो आप देखिए यहां से आपको
ये ऑर्बिटल आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ सब सेल कितने मिल गए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 सब सेल मिल गए, तो ये आंसर हो गया। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपको पता है कि एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। एस में 1, पी में 3 और एस में 1, तो कितने हो गए? 3 1 4, 4 3 7 1 8, 8 2 10 ऑर्बिटल। और 10 ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन।